नाउ 7 आज हम ये समझने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन टू NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया जाएगा, कन्वर्ट NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन टू NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, और ये क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम की मदद से इस टेबल को ड्रॉ किया जाएगा। कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी इनपुट्स है वो इनपुट सारे पे सारे पहले यहाँ पे टापे जाएंगे, उसके बाद जो स्टेट्स है वो यहाँ पे टापे जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कैसे इस टेबल को बनाते हैं। देखो कौन से इनपुट्स है, Q1 Q0 Q1 और Q2 ये तो हमारे स्टेट्स है, तुम लोग को पता है, इसलिए Q0 यहाँ पे स्टेट्स आता है, राइट। Q1 और Q2 ये स्टेट्स है, और इनपुट क्या है, अगर ये स्टेट्स है ऑब्वियसली तो बाकी की चीज़ें हैं वो इनपुट्स होंगे, राइट। तो A B C और एप्सिलॉन ये हमारे इनपुट्स है, A B C और एप्सिलॉन, राइट। तो ये हमारे इनपुट्स हो गए। अब कैसे करेंगे, Q0 पे A क्या है, Q0 पे A Q0 ही है, राइट। Q0 पे B क्या है, Q0 पे B कुछ नहीं है तो इसलिए डैश। Q0 पे C क्या है, Q0 पे C कुछ नहीं है इसलिए डैश। और Q0 पे एप्सिलॉन क्या है, Q0 पे एप्सिलॉन Q1 है, मतलब Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, बेसिकली ये Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q1 पे जा सकते हैं, इसलिए Q1 पे A को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q1 पे A को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते इसलिए डैश। Q1 पे B को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q1 पे Q1 पे B को पकड़ के हम Q1 पे जा सकते हैं इसलिए Q1। और कहीं जा सकते हैं Q1 से B को पकड़ के, नहीं। Q1 से C को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q1 से C को पकड़ के हम कहीं पे नहीं जा सकते इसलिए डैश। Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं इसलिए Q2। और कहीं पे जा सकते हैं क्या, Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के, नहीं। तुम लोग कहोगे Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q0 पे भी जा सकते हैं, नहीं यार, एरो ऐसे है, तुम ऐसे जाने के लिए कह रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। एरो डिसिप्लिन हमें ओबे करना है, ठीक है। Q2 से A को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q2 से A को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते इसलिए डैश। Q2 से B को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q2 से B को पकड़ के हम कहीं पे नहीं जा सकते इसलिए डैश। Q2 से C को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q2 से C को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं इसलिए Q2, राइट। और Q2 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q2 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहीं पे नहीं जा सकते इसलिए डैश। अब आगे बढ़ते हैं अगले टेबल के ऊपर। अगले टेबल को सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो जो भी इनपुट सिंबल्स होता है वो यहाँ पे आता है। वी हैव टू कन्वर्ट NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन टू NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो हमारे इनपुट सिंबल्स क्या होंगे, हमारे इनपुट सिंबल्स होंगे A B और C, उसके अलावा कोई इनपुट सिंबल्स हमारे नहीं होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे A B और C, राइट। अब स्टेट्स, कितने स्टेट्स, लाइक ऑब्वियसली 3 स्टेट्स है, Q0 Q1 Q2। तो Q0 Q1 और Q2 के ऊपर स्टार आएगा क्योंकि वो हमारा फाइनल स्टेट है। यहाँ पे भी Q2 के ऊपर स्टार देना मत भूलना, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब तुम स्टेट्स लिखोगे तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी है, और वो चीज ये है कि एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल ये है कि अगर तुम स्टार्ट स्टेट से एप्सिलॉन को पकड़ के फाइनल स्टेट पे जा सकते हो तो इसका मतलब जो तुम्हारा स्टार्ट स्टेट है उसको तुम फाइनल स्टेट भी मार्क कर सकते हो। क्या स्टार्ट स्टेट यानी Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q1 पे जा सकते हैं, और Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q2 पे यानी कि फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उस केस में हम स्टार्ट स्टेट यानी कि Q0 को फाइनल स्टेट भी मार्क कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेट यहाँ पे है इस स्टेट से एप्सिलॉन को पकड़ के कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो Q0 यहाँ पे है, Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q1 पे जा सकते हैं, और Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q1 पे जा सकते हैं, और Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, Q1 और Q2, राइट। मतलब Q0 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q1 पे जा सकते हैं और Q2 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Q0 खुद यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद Q1 और Q2, ठीक है। उसके बाद Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q1 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं, और कहीं पे नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले Q1 खुद आएगा और Q2,
ठीक है। उसके बाद Q2 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q2 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Q2 यानी कि वो खुद ब खुद ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डेल कैप y कॉमा ए, डेल ओ गॉड सॉरी फॉर दैट, माय बैड, डेल कैप y कॉमा ए का मतलब होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल y कॉमा ए, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तुम्हें डेल y कॉमा ए तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना यार। तो डेल y कॉमा ए का मतलब क्या होता है, डेल y कॉमा ए का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी स्टेट्स है इन स्टेट्स से ए को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो Q0 से ए को पकड़ के हम Q0 पे जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। उसके बाद Q1 से ए को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। और उसके बाद है Q2 से ए को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ Q0। ओके, अब डेल y कॉमा ए तुम्हें मिल गया। व्हाट डू यू मीन बाय एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल y कॉमा ए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल y कॉमा ए मतलब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, क्योंकि डेल y कॉमा ए Q0 है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 का मतलब Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर, मतलब Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर ये होता है। तो ये जो भी जितने भी स्टेट्स है वो यहाँ पे हम लिख देंगे Q0, Q1 और Q2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डेल कैप y कॉमा बी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स है इन स्टेट से b को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है। तो Q0 से b को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, Q1 से b को पकड़ के हम Q1 पे जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे Q1 लिखेंगे। और Q2 से b को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो बस Q1 ही आएगा। अब Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q1 और Q2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 और Q2, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर ना ऐसे मत लिखना, एग्जाम के अंदर सबसे पहले तो ऐसे लिखना लाइक डेल y कॉमा सी और नीचे डेल कैप y कॉमा सी, ऐसे लिखना एग्जाम में। अब यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, बट लाइक अभी मैंने तुम लोग को बता दिया कि तुम्हें कैसे लिखने की जरूरत है। डेल y कॉमा सी मतलब यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं इन स्टेट से c को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q0 से c को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, Q1 से c को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, Q2 से c को पकड़ के हम Q2 पे जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। आगे बढ़ते हैं, दिस इन स्टेट्स से सबसे पहले तो ए को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q1 से सबसे पहले Q1 है, तो Q1 से ए को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, सिर्फ कुछ भी नहीं लिखेंगे। और Q2 से ए को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, डैश आएगा। और अगर यहाँ पे डैश है तो नीचे भी डैश आएगा। नेक्स्ट, इन स्टेट से बी को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है, Q1 से बी को पकड़ के हम Q1 के पास जा सकते हैं, देखो, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। और Q2 से B को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहीं पे भी नहीं। और Q1 से B को पकड़ के और कहीं पे भी नहीं जा सकता, और Q1 से B को पकड़ के और कहीं पे भी नहीं और Q1 से B को पकड़ के और कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता, इसलिए Q1 ही लिमिटेड है। और Q2 से B को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पे Q1 ही आएगा। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 और Q2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 और Q2, राइट। नेक्स्ट, इन स्टेट से C को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है, Q1 से C को पकड़ के कहाँ पे भी नहीं जा सकते, और Q2 से C को पकड़ के Q2 के पास जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। अब Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर, व्हाट इज Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर, दैट इज Q2। नेक्स्ट, Q2 से A को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है, Q2 से A को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए डैश, और क्योंकि यहाँ पे डैश है तो नीचे भी डैश आएगा। Q2 से B को पकड़ के कहाँ पे जा सकता है, Q2 से B को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे आएगा डैश, और क्योंकि यहाँ पे डैश है यहाँ पे भी डैश आएगा। नेक्स्ट, Q2 से C को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, Q2 से C को पकड़ के हम Q2 के पास जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2, और कहीं पे भी नहीं जा सकते। अब Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q2। ये टेबल हो गया। अब इस टेबल से हम अगला टेबल
भरेंगे। अब वो कैसे भरेंगे, देखो जो भी वो इनपुट्स है ए बी सी यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, जो भी स्टेट्स है हम यहाँ पे लिखें Q0 Q1 और Q2, ठीक है। अब पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्टेट्स हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेल कैप वाई कॉमा सी है, तो ये हमें चाहिए था, इसकी ज़रूरत हमें इन चीज़ों को निकालने के लिए थी। तो इन स्टेट्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इन स्टेट्स की ज़रूरत है, इन स्टेट्स के ऊपर अभी हमें फोकस करना है, राइट। तो Q0 पे A क्या है यहाँ पे, Q0 Q1 Q2, Q0 पे A दैट इज Q0 Q1 और Q2, Q0 पे B क्या है, Q1 और Q2, Q1 और Q2, Q0 पे C क्या है, Q0 पे C दैट इज Q2। उसके बाद Q1 पे A क्या है, Q1 पे A डैश, Q1 पे B क्या है, Q1 पे B दैट इज Q1 और Q2, Q1 Q2, और Q1 पे C क्या है, Q1 पे C दैट इज Q2, और Q2 पे A क्या है, Q2 पे A कुछ नहीं है, Q2 पे B क्या है, Q2 पे B कुछ नहीं है, Q2 पे C क्या है, Q2 पे C है Q2। अब ये जो टेबल हमने बनाया है इसका हमें डायग्राम बनाना है। सिंपल डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये हमारा स्टार्ट स्टेट जो कि हमारा फाइनल स्टेट भी है, उसके बाद Q0 Q1 और Q2 ये हमारा दूसरा फाइनल स्टेट। देखो अभी Q0 पे Q0 Q1 Q2 A, Q0 पे Q0 Q1 Q2 A, ठीक है। Q0 पे Q1 Q2 B, Q0 पे Q1 और Q2 B, Q0 पे Q2 C, Q0 पे Q2 C, Q1 पे Q1 Q2 B, Q1 पे Q1 और Q2 B, Q1 पे Q2 C, Q1 पे Q2 C, और Q2 पे Q2 C, Q2 पे Q2, ठीक है। जो बताओ लेक्चर कैसे लगा, थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।